बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10th के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 5 की मैंने वैल्यू बोर्ड पे राइट कर दी है 3x5y²। सेकंड वैल्यू है 12x²y4 और थर्ड वैल्यू है 15x³ है। हमने फाइंड करना है एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। ये हमने कैसे फाइंड करना है, आपने लाइन लिखते चले जाना है। फैक्टराइजेशन ऑफ इधर हमने लाइन लिखनी है फैक्टराइजेशन ऑफ 3x5y² इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहली बात तो ये है 3 वैसे का वैसे आएगा और उसके बाद x5 को ये x² इंटू x का क्यूब कर रहा हूँ और साथ जो y² है इसको वैसे का वैसे रख रहा हूँ। मैं बाद में बात बताऊंगा कि मैंने ऐसी फैक्टराइजेशन क्यों की है। उसके बाद सेकंड लाइन में फिर आपने इसी वैल्यू को यही जो वर्ड्स हैं वो राइट करने हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ 12x²y4 इज इक्वल टू 12 के फैक्टर हमने बनाने हैं 2 × 2 × 3 बन गए और उसके बाद हमने x² बनाया। x² के बाद y² है इंटू y² कर दिया। y4 के 2 पोर्शन फॉर्म कर दिए हैं, y² और y² की है। उसके बाद थर्ड लाइन में हमने लिखना है फैक्टराइजेशन ऑफ। हमने थर्ड लाइन में क्या राइट करना है, फैक्टराइजेशन ऑफ 15x³ इज इक्वल टू। अब यहाँ हमने फैक्टर फॉर्म करने 5 × 3 है और उसके बाद x³ को हमने लिखना है इधर है x² इंटू x है, उसके बाद y² है। अब फोर्थ लाइन में हमने वर्डिंग करनी है कॉमन फैक्टर। फोर्थ लाइन में हमने ये वर्डिंग करनी है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब है जो हमारे पास दोनों वैल्यू में पाए जाएं वो हम उसे कॉमन फैक्टर कहते हैं। इस वैल्यू को थोड़ा सा ऑर्डर सही तरीके से कर लेते हैं ताकि हमें लूप बनाने में आसानी हो सके। ये हमारे पास है ये 3 है, उसके बाद x5 का हमने पोर्शन बनाने हैं। एक तो x² बना देते हैं और साथ एक x³ है, उसके बाद जो है ये y² है। कॉमन फैक्टर में ये देखो एक तो ये लूप बन रहा है 3 तीनों में है और एक जो है ये x² तीनों में है ये बन गया और एक इसमें y² तीनों में है ये बन गया। कॉमन फैक्टर होता ही वो है जो तीनों वैल्यू में पाया जाए, हम उसे कॉमन फैक्टर कहते हैं। एक तो हमने ये 3 राइट करना है और उसके बाद ये एक x² राइट करना है और y² राइट करना है। नेक्स्ट लाइन में हमने 2 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे 1 डॉट ऊपर देयरफॉर का होता है देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 3x² है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। हमने इसका भी एचसीएफ लेना है बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि हमने ये लाइन राइट करनी है फैक्टराइजेशन ऑफ। ये हमने लाइन राइट करनी है फैक्टराइजेशन ऑफ 4ab/c³ है। इक्वल का साइन लगाएंगे, हम लिखेंगे 2 × 2 है। उसके बाद a वैसे का वैसे आ जाएगा और उसके बाद b भी वैसे का वैसे आएगा। c³ हमारे पास है, इसका पोर्शन एक तो c बनेगा और एक इसमें c² बन जाएगा। सेकंड लाइन में भी हमने सेम वर्डिंग करनी है फैक्टराइजेशन ऑफ। सेम वर्डिंग हमने करनी है फैक्टराइजेशन ऑफ 8 a cube bc इज इक्वल टू
8 के फैक्टर बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद ए क्यूब के फैक्टर बनता है a इंटू ए स्क्वायर, उसके बाद साथ b आ जाएगा, b के बाद जो है इंटू c है। नेक्स्ट लाइन में हमने थर्ड लाइन में हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ, थर्ड लाइन में हमने ये लिखना है फैक्टराइजेशन ऑफ 6ab क्यूब c इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा 3 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा, उसके बाद a आएगा, a के बाद हमारे पास b इंटू बी स्क्वायर है, उसके बाद 7 इंटू c है। फोर्थ लाइन में हम लिखेंगे कॉमन, फोर्थ लाइन में हमने लिखना है, फोर्थ लाइन में हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 2 सब में है, उसके बाद जो a है वो सब में है, उसके बाद ये एक जो b सब में है, b के बाद ये जो c है ये सब में है। अब हम ये लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 के बाद a लिखेंगे, b लिखेंगे और साथ c लिखेंगे, ये हमारा कॉम। उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर HCF, जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही हमारा ऐसे होता है 2ABC। हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया है।